गुरु जुपिटर, हमारे 9 ग्रह जो हमने अपने स्थापित किए ब्रह्मांड के अंदर, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु। गुरु विजडम का कारक है, बुद्धि का नहीं, आपके अंतर्ज्ञान का कारक है। अब देखें जरा गुरु महाराज अपनी आत्मकथा में क्या कहते हैं, जिससे हम यह इन्फ्लुएंस लगा सकें या यह ज्ञान कर सकें कि गुरु का तत्व यदि किसी व्यक्ति में हो तो उसकी मानसिकता कैसी होती है, उसकी मनोवृत्ति कैसी होती है। गुरु महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी की कृपा से अग्नि देव को प्रसन्न करके उनसे अंगीरा नाम के एक ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुए। मैं उसी अंगीरा का पुत्र हूँ। मेरा नाम उन्होंने बृहस्पति रखा। मेरी माता का नाम वसुधा, प्रेम से उनको लोग श्रद्धा भी बोलते थे। मेरे 8 भाई और एक बहन अंगिरसी भी थी। अब 8 भाइयों में हम सब लोग अपने पिता के गुरूर के अंदर जी रहे थे। पिता बहुत बड़े व्यक्ति थे, अंगिरसी थे। उनकी मनोवृत्ति अग्निदेव से मिलती जुलती थी, क्योंकि अग्नि से ही उत्पन्न हुए थे। तो हमारे सभी भाइयों में वो एक अहंकार जन्म से ही था। जब हम खेलते थे, कहीं जाते थे, तो उस समय हमारे अंदर एक अहंकार अपने परिवार का या अपने पिता का, अपनी माता का, सबके बीच में रहता था। तो एक दिन हमारी माता ने हमको बोला कि माता पिता के दम पर कब तक जियोगे, आप कुछ क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी की सृष्टि के निर्माण में आप उनकी मदद करिए। तो मेरे मन के अंदर आया कि मैं क्यों ना ज्ञान बांटूं, पहले तो ज्ञान अर्जित करूं। उसके बाद मैंने ज्ञान अर्जित करना शुरू किया। सृष्टि किस तरह से बनती है, सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, मनुष्य रूप जब जन्म लेता है तो उसके अंदर जो ज्ञान का विकास है वो किस तरह से हो। जन्म से ही मैं कुरूप था। मुझे बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे मेरी शक्ल को देख करके, लेकिन जिस समय मुझसे बात करते थे तो मेरे ज्ञान की बहुत तारीफ करते थे लोग। तो उस ज्ञान को अर्जित करते करते मैं एक स्थान पर बैठा रहता था। मुझे मालूम नहीं कब ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर का भार बढ़ रहा है। मेरे अंदर ओबेसिटी, जिसको बोलते हैं कि मेरे अंदर मोटापा आना शुरू हो गया। मैंने देखा कि पृथ्वी से 1300 गुना ज़्यादा मैं बड़ा हो गया। 317 गुना मेरा उनसे भार हो गया। तो मेरी माँ मुझे बार बार कहती थी कि योग किया कर, व्यायाम किया कर, केवल अंदर से ज्ञान अर्जित से नहीं, अपने शरीर का भी ध्यान रखा कर। लेकिन मैंने उनकी तरफ कभी गौर नहीं किया। केवल मैं अपने ज्ञान को अर्जित करने में लगा रहा। और ब्रह्मा जी की सृष्टि के निर्माण में जितना भी ज्ञान लोगों को देना था, ऋषि मुनियों को देना था, देवताओं को देना था, वो मेरे द्वारा ही संभव हो पाया। अब इस ज्ञान को अर्जित करते करते एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी ममता भाभी, जिसका नाम ममता था, उन पर आसक्त हो गया। अब उनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भारद्वाज रखा गया। मेरे मन के अंदर ये आत्मग्लानि रही कि मैंने ये कार्य क्यों किया। मन मेरे को कचोटता रहा कि ये पाप मेरे से हो गया। लेकिन उसके पश्चात मैंने, जो भारद्वाज थे, क्योंकि मेरे से उत्पन्न हुए थे तो उनके अंदर भी ज्ञान बहुत ज़्यादा अर्जित था, मैंने उसको पृथ्वी पर राजा भरत को सौंप दिया। राजा भरत के वो गुरु रहे और भरत वंश के पूरे गुरु ऋषि भारद्वाज ही रहे। इस आत्मग्लानि में जीते जीते मुझे पता ही नहीं लगा कि कब मेरा विवाह एक बहुत ही विदुषी कन्या चंद्रमसी से हुआ। बहुत ही विदुषी थी, मेरे हर कार्य में मेरी सहायता करती थी और मेरा जितना भी लेखन कार्य था वो चंद्रमसी द्वारा ही होता था। मैं सोचता था और वो लिखती थी। लिखने में मुझे कभी कभी थोड़ा सा महसूस होता था कि मैं अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन बोल बहुत अच्छा पाता हूँ। धन एकत्रित करके मैं केवल अपनी पत्नी चंद्रमसी को ही देता था। उसने 6 अंगीरा अग्नि तत्व को और एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम सुलेखा रखा गया। बहुत ही सुंदर कन्या थी। अब मेरा दूसरा विवाह हुआ तारा से।
तारा बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मेरे कुरूप होने के कारण उसके अंदर एक विचार रहता था कि मेरा पति बहुत सुंदर होना चाहिए। अब उस सुंदरता को मन में रख के उसका मन चंद्र पर आ गया। चंद्र से मिलती जुलती थी और एक दिन चंद्र के साथ वो भाग गई। मैंने ब्रह्मा जी से शिकायत की, कहा कि ये बहुत ही गलत कार्य है, एक गुरु की पत्नी को ले जाना। लेकिन जिस समय मैंने उनसे शिकायत की तो मेरी आंखें भी ब्रह्मा जी के आगे झुकी हुई थी, क्योंकि मैंने भी अपनी भाभी के साथ यही कार्य किया था और वहाँ से मैंने पुत्र को जन्म भी दिया। यही कारण हुआ कि जिस समय ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव से कहा कि आप इनकी पत्नी लौटाइए, और जब वो पत्नी मेरे पास आई तो उस समय वो गर्भावस्था में थी। जब वो गर्भावस्था में थी तो मैंने उसको स्वीकार किया, क्योंकि वो आत्मग्लानि ममता भाभी की मेरे अंदर भी थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया, बुद्ध को। अब चंद्र मेरे से लड़कर के बुद्ध को अपने पास ले गया, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ। बुद्ध से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे मन में उसके लिए हमेशा दया रही कि इस बच्चे का क्या कसूर है। मैं उसके साथ हमेशा मित्र भाव से ही देखता रहा, लेकिन बुद्ध ने कभी मुझे मित्र भाव से नहीं देखा, कभी पिता भाव से नहीं देखा। केवल मेरे ज्ञान का आदर सम्मान अवश्य करता रहा, लेकिन पिता भाव से उसने केवल चंद्र को ही देखा। अब ये दो आत्मग्लानियां लेकर के मैं अपने जीवन में जीता रहा, लेकिन मैंने अपने ज्ञान को अर्जित करने में और ज्ञान को बांचने में कभी भी ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्रति अन्याय नहीं किया। हमेशा देवताओं का साथ देता रहा और देवताओं को ही ज्ञान देता रहा, और देवताओं के अंदर देवगुण और आए, इस बात का प्रचार करना मेरा परम कर्तव्य रहा। एक दिन रावण मेरी पुत्री सुलेखा के पीछे कुछ गलत नीयत से पड़ गया। अब इस बात का मुझे ज्ञान हो गया। सुलेखा बहुत ही भोली बच्ची थी, उसको ज्ञान नहीं हुआ कि ये रावण राक्षस है। तभी मैंने रावण को श्राप दिया कि तेरा वध विष्णु द्वारा ही होगा। कुछ पल मुझे जीवन में बहुत प्रसन्न करते हैं जब मैंने कुछ जीवन में अच्छा कार्य किया। एक बार राक्षसों ने देवताओं की गौएं चुरा करके ले गए। अब जब वो चुरा के ले गए तो मुझे मालूम पड़ गया कि जंगल में ये कहाँ पर है, क्योंकि जंगल में विचरण करना मेरी एक वृत्ति थी। अच्छी अच्छी चीज़ों को देखना, एक एकांत स्थान पर बैठ करके आत्म मंथन करना और जन कल्याण के लिए सोचना, ये मेरा कार्य था। जब मैंने देखा कि उस जंगल में राक्षस उन गौओं को ले जा रहे हैं, तो मैंने अपने मंत्रों द्वारा ही उन राक्षसों को वहाँ से भगाकर गौएं देवताओं को सौंपी, जिसकी मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि मेरा अध्यात्म और मेरा ज्ञान देवताओं के कार्य आ रहा है। एक और प्रसन्नता का विषय मेरे जीवन में आता है, जिस समय शुक्राचार्य ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया और विहार के लिए 10 वर्ष के लिए राक्षसों को छोड़कर चले गए, तो मैंने शुक्राचार्य का रूप धारण करके राक्षसों को ये शिक्षा दी कि देवताओं के साथ आप संधि करिए। बहुत हद तक मैं कामयाब हुआ दोनों के बीच के मनमुटाव को मिटाने के लिए, लेकिन 10 वर्ष मुझे और चाहिए थे उन राक्षसों की मनोवृत्ति को बदलने के लिए, लेकिन वो समय मुझे नहीं मिला, क्योंकि 10 वर्ष के पश्चात शुक्राचार्य अपने स्थान पर आ गए और मुझे वहाँ से अंतर्ध्यान होना पड़ा। इस बात का मुझे बहुत दुख रहा कि देवताओं और राक्षसों के बीच की संधि कराने में मेरे को सफलता नहीं मिली। एक कारण मेरी मन की उद्विग्नता का और है। अहंकार मेरे मन के अंदर शुरू में ही था। मैं बुरा आदमी नहीं, लेकिन कठोर भी नहीं हूँ मन से, पर जहाँ पर अड़ जाता हूँ वहाँ पर मैं नहीं करता, क्योंकि मैं कुरूप हूँ। तो मुझे कुरूप लोग अच्छे नहीं लगते, मुझे सुंदर लोग अच्छे लगते हैं। जब हनुमान जी को मेरे पास भेजा गया कि आप इनको शिक्षा दीजिए, ये शिव के 11वें रुद्र हैं, तो मैंने उनका वानर रूप दे करके तिरस्कार कर दिया। उसके बाद सूर्यदेव के पास पहुँच करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और पूरे संसार के अंदर कलिकाल कलयुग के अंदर सबसे ज़्यादा पूजा हनुमान जी की होने लगी, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि मैं उनके गुरु होने का शौर्य प्राप्त नहीं कर सका, और यह शौर्य केवल सूर्यदेव को मिला। हालांकि सूर्यदेव से मेरी बहुत अभिन्न मित्रता है, परंतु जब भी कभी सूर्य मेरे पास आते हैं
तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है केवल उसी उद्विग्नता की वजह से, जिसको बोल देते हैं कि गुरु अस्त हो गए। ज्ञान प्राप्ति के कारण मैं उत्तर दिशा में चमकता हुआ एक पीले रंग का सितारा हूँ, जैसा लोगों को नजर आता है। मुझे व्यक्ति के शरीर के अंदर स्थान दिया गया तर्जनी उंगली का, क्योंकि ये उंगली जो है ये सृष्टि के निर्माण में एक पॉइंटर है या एक इंडिकेटर है। तो इसीलिए लोग, ज्योतिषी लोग बोलते हैं कि आप इसी उंगली के अंदर पीले रंग का पुखराज पहनिए सोने के अंदर, क्योंकि पीला रंग मुझे बहुत पसंद है। मैं बुद्धिजीवी रहा हूँ, बुद्धिजीवियों के साथ बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन केवल बुद्धि पर ही विश्वास करना मेरा जीवन का ध्येय नहीं रहा। मैंने कोशिश की है कि बुद्धि और हृदय, जिसको बोलते हैं मन, उसके बीच में मैं सामंजस्य बिठा सकूं और अपने आप को बैलेंस करके, एकाग्रचित करके सृष्टि का निर्माण करूं और दूसरे लोगों की मदद भी करूं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि यदि एक बृहस्पति कहीं कुंडली में अच्छी जगह बैठा हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, तो 10 लाख दोषों को दूर करता है। अब जरा विवेचन करें कि बृहस्पति प्रधान लोग कैसे होते हैं। अग्नि तत्व है, अंदर से अग्नि जलती है, क्योंकि अंगीरा के पुत्र हैं। पृथ्वी से बहुत भारी है। कोई व्यक्ति गुरु प्रधान है तो उसको जीत पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके बुद्धि और हृदय के बीच का संतुलन बहुत अच्छा होता है। पीला रंग है, जितनी जड़ी बूटियाँ, जितना ज्ञान अर्जित करना, जितना पीला तत्व संसार का है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, ये सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से ही मिलता है। अच्छी एजुकेशन, अच्छा बनना, प्रोफेसर होना, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर टीचर होना, या प्रवचन करना, साधु संत सन्यासी होना, समाज को एक रास्ता दिखाना, या एक फैनेटिक, जिसको बोलते हैं कि सुपरस्टिशियस या फैनेटिक, एक अंधविश्वासी गुरु होना भी गुरु के तत्व का एक कारक है, यदि गुरु कहीं आपकी कुंडली के अंदर बिगड़ा हुआ। ये आपके लीवर, पानक्रियास, जो आपके बॉयलर सिस्टम है, जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जैसे कि आपके अंदर मधुमेह की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, उस तरह की चीज़ों के लिए ये जाना जाता है। और दूसरा ओबेसिटी, भार बढ़ना, मोटापा आना, ये शरीर के अंदर यदि गुरु तत्व ज़्यादा हो तो उससे भी हो जाता है।